हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। पिछले लेक्चर हम लोगों ने वैलिडिटी के ऊपर डिस्कस किया था, बोथ फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो टुडे विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैधता की प्रकार। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में हम चार वैलिडिटी की बात करेंगे। एक फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी बेसिकली द एक्सटर्नल वैधता, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है और उसको अचीव करने की जो तरीका है। और ये इजीएस्ट टाइप इसलिए क्योंकि आपकी जजमेंट आपको जो भी इंडिकेटर्स है और वो आसानी से आपको रिफ्लेक्ट कराता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ों को किसी विलेज स्टडी कर रहे हो, तो विलेज को देख के आपको लगे ये विलेज गरीब है या ये विलेज डेवलप्ड है, तो एक वैलिडिटी जो वैधता जो आपको एक्सटर्नली दिखाई दे रहा है, उनकी सड़कें, उनके गांव के अस्पताल, ये सारे देख के आपको लगेगा ये गांव डेवलप है कि अंडर डेवलप है। So face validity basically reflects the externality, and you justify by having a judgment from the outside perspective. So यहाँ पे जो measurement होगा आपको fit करेगी आपकी external visibility को। आपकी जो criteria मतलब validity को prove करने की जो तरीका है, उसकी जो characteristics वो इजीली अचीव करने की तरीका हो जाएगा जब आप इसको फेस वैलिडिटी के तरीके से समझेंगे। फिर कंटेंट वैलिडिटी की बात करते हैं, जहाँ पे आपकी विषय वस्तु वैधता और उस जगह पे आपको जो रिप्रेजेंट करेगा, जो आपकी मेजरमेंट की तरीका होगा, वो आपको सारे आइडियाज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। कंटेंट मतलब उस रिसर्च में जितने सारे चीजें वेरिएबल्स है, सब आइडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपकी वैधता को, वैलिडिटी को जस्टिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो भी कंटेंट होगा उसको समझना है, उसको डिफाइन करना है, फिर हर एरिया को हर तरीके से उसको अलग करना है। फिर ऐसा इंडिकेटर्स हमें लेना है ताकि हर जो भी कंटेंट है उसके अंदर जितने भी विषय वस्तु है सबको कवर करने की जरूरत है। So basically this type of validity, when it has an implication and importance with respect to the contents that is part of your study, तो जो भी कंटेंट है उसके अंदर सारे एरियाज को कवर करने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेकिंग ए टेस्ट फ्रॉम थ्योरीज, सपोज आपने पोस्ट मॉडर्न थ्योरी पढ़ा, तो पोस्ट मॉडर्न थिंकर जितने हैं तो सभी के क्वेश्चंस को हमें अटेंड करना है। तो डेरिडा, फोको, लियोटार्ड, तो ये सारी चीजों को अगर हमने कवर किया तब हमें कंटेंट को समझ पाएंगे जैसे क्लैरिटी है या नहीं। अदरवाइज अगर एक थिंकर भी हम छोड़ देंगे तो फिर वैलिडिटी का एक इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि कुछ कंटेंट्स बाकी है। सो इट गिव्स द आइडिया दैट सच टाइप ऑफ वैलिडिटी गिव्स importance to all the contents part of your research. फिर जब क्राइटेरियन वैलिडिटी की बात करते हैं, दैट आपकी वैधता को टेस्ट करने की जो मेजरमेंट तरीका है और जो डिफरेंट इंडिकेटर्स है, वो दोनों के बीच में एक रिलेशंस को यहाँ एक्सप्लेन करता है। सो दैट मीन्स एक जो रिसर्च में आपके पास एक मेजरमेंट टूल है उसको जस्टिफाई करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए, और हर इंडिकेटर को समझने के लिए उसको भी दोनों की कोरिलेशंस को समझने की जरूरत है। दैट मीन्स क्राइटेरियन वैलिडिटी इट कवर्स both the researchers measurement tools as well as the measurement which is required part of the um, different criteria जो आपकी रिसर्च के विषय के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है, ताकि आपके पास एक कुछ स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड को, उस क्राइटेरिया को लेके आप अपने वैधता की बात करते हो। फिर फाइनली जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसको
जिस वैधता को आपकी मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ मेजर करते हो, और इस जगह पे आपकी सारे जो इंडिकेटर्स है वो डिफरेंट तरीके से आपकी वैधता को समझने की हर मेजरमेंट tools को importance देता है. So that means you want to construct something from a multiple indicators. So there must be measures which has a certain relationship with every indicators part of your construction. That means it addresses the question, if the measure is valid, how the indicators operate in a consistent manner. तो यहाँ पे जो आपकी टूल्स है उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हैं, फिर एक स्पेसिफाइड कंसेप्चुअल बाउंड्रीज को भी देखते हैं, और उसी हिसाब से उसी आधार पर हम वैधता को उसको बनाते हैं, और इसलिए उसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग ढलसर क्लासेस.